नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर देख रहे हैं और रायसिंह नगर से खबर आ रही बुलेटिन में, जहां रायसिंह नगर के हाई स्कूल ग्राउंड में एक शाम बिकी साई के नाम दूसरा विशाल मेला बड़े धूमधाम के साथ आयोजित किया गया है। ये आयोजन मुखी सेवादार सुमेश भल्ला के सानिध्य में हुआ है। मेले में 2 घंटे की देरी से पहुंचे प्रसिद्ध पंजाबी सूफी गायक कंवर अग्रवाल ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं उनके गीतों पर युवाओं और श्रद्धालुओं ने जमकर तालियां भी बजाई है, जिससे पूरे माहौल में सूफियाना रंग देखने को मिला है। मेले में श्रद्धालुओं की हजारों संख्या की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। थाना प्रभारी कलावती चौधरी के नेतृत्व में आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। वहीं आयोजक मंडल की ओर से जगसीर बुरा, सतपाल, शमशेर सिंह ओलख और साथ ही साथ एडवोकेट उमेश कान सोनी ने बताया कि भक्तों के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। बागोड़ा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जब बागोड़ा उपखंड मुख्यालय पर शुक्रवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर चाणक्य स्कूल इंग्लिश मीडियम बागोड़ा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये दिवस जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया गया। वहीं संस्था के डायरेक्टर अजूर चौधरी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सरदार पटेल के आदर्शों को अपनाने, जीवन में आत्मसात करने का संदेश दिया है। इस अवसर पर विद्यालय में मेगा पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग का भी आयोजन किया गया है, जहां विद्यार्थियों की मासिक रिपोर्ट अभिभावकों के समक्ष प्रस्तुत की गई। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। उदयपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के महत्वपूर्ण अभियान आपकी पूंजी आपका अधिकार का शुभारंभ करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा उदयपुर पहुंचे हैं। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य उद्देश्य बैंकों में पड़ी अनक्लेम्ड एक्ट्रेस, जी हां, एसेट्स को उनके असली वारिसों को दावेदारी तक पहुंचाना है। बता दें, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पूंजी का त्वरित निपटान हो। वहीं अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए इसकी टैगलाइन रखी गई है, जागरूकता, सुगमता एवं क्रियान्वयन। यह अभियान बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस दौरान आरबीआई जयपुर कार्यालय के उप महाप्रबंधक विकास अग्रवाल भी मौजूद रहे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। आज उदयपुर में आपकी पूंजी आपका अधिकार इस थीम पर आधारित एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का जो प्रमुख विषय था वो यह है कि आज भी यदि हम हमारे देश में देखें तो कई हजारों करोड़ों रुपए जो एक आम जनता की राशि है वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में या तो लोगों को पता नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का, चाहे वो डिपॉजिट था या इन्वेस्टमेंट था, वो रह गया है और उनके परिवारजनों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय हाल ही में एक प्रयास शुरू किया है, जिसके तहत देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में ऐसे आम जनों की जो भी जमा राशि है उसको किस तरह से कैंपेन के माध्यम से आम जन को जागरूक करके किस तरह से उनको ये जानकारी दी जाए ताकि वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकें। यह जनता में बैंकिंग सिस्टम पर भी विश्वास बढ़ाता है और ऐसे बहुत सारे लोगों को जिनको पता नहीं है कि उनकी पूंजी थी, उनकी पूर्वजों की या उनकी खुद की गाड़ी कमाई की पूंजी थी, वो उनको मिल पाएगी। और अगली खबर देख रहे हैं सरिस्का से। जी आपको बता दें, जहां अलवर की सरिस्का बाग परियोजना में दोपहर की सफारी पर आए पर्यटक आज रोमांचित हो उठे। आपको बता दें, जब 2 अलग अलग रेंज के बाघिनों ने शानदार अंदाज में दीदार दिए। आपको बता दें, चेला रेंज में बाघिन ST 30 को पानी में शांति से बैठा देख पर्यटक जो थे वो गदगद हो गए। वहीं बाघिन लगभग 15 मिनट तक पानी में बैठी रही। वहीं बाघिन ST 9 भी रोड पर टहलती हुई नजर आई है, जिससे पर्यटकों की सफारी का रोमांच जो था वो कई गुना ज्यादा कह सकते हैं कि बढ़ गया था। नेचर गाइड जयप्रकाश ने बताया है कि सरिस्का की अगर हम बात करें, सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने से अब पर्यटक को उनका दीदार आसानी से हो जाता है। नेचर गाइड रोहिताश और जिप्सी चालक मनीष ने बताया है कि ये सफारी पर्यटकों के लिए यादगार बन गई है। दोनों जगहों पर बाघिनों को देखकर पर्यटक बेहद खुश नजर आए हैं और उन्होंने इस अनोखे नजारे को अपने कैमरा में भी कैद किया है। अलवर से सरिस्का से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे, ग्राउंड रिपोर्ट। अगली खबर जोधपुर से देख रहे हैं बुलेटिन में। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में पत्रकारों को बताया है कि यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2025 की सूची में तहजीब के शहर लखनऊ को पाक कला अग्रैटनॉमी श्रेणी में शामिल किया है।
इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि लखनवी भोजन, उसकी पारंपरिक पाक कला और स्थानीय मसालों के उपयोग ने उन्हें ये वैश्विक पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा है कि लखनऊ के चयन से पर्यटन जो है, स्थानीय उद्योग और रोजगार में वृद्धि होगी और भोजन आधारित पर्यटन बढ़ने से शहर की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर भी पड़ेगा। वहीं एटीएस की छापेमारी और संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार आंतरिक और सीमाई सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि देश की सुरक्षा से छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, छिपने नहीं दिया जाएगा और उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा। जोधपुर से मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। की मेजबानी और अध्यक्षता जब भारत के पास में थी, तब भारत ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काशी में हुए मंत्रियों के, संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन में जो निर्णय किया था उसे काशी कल्चर पाथवे के नाम से पूरा विश्व जानता है और उसमें भारत ने पैरवी की थी। जिस विषय को प्रारंभ में सऊदी अरब की प्रेसिडेंसी के समय प्रतिपादित किया था, उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय किया था कि भविष्य में विश्व के विकास के गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समाप्त होने के बाद में नए डेवलपमेंट गोल्स बनेंगे, उनमें कल्चर को एक स्टैंडअलोन डेवलपमेंट गोल के रूप में मान्यता मिले। भारत की प्रेसिडेंसी के बाद में ब्राज़ील के पास गत वर्ष प्रेसिडेंसी थी, मुझे ब्राज़ील भी जाने का अवसर मिला और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि भारत के द्वारा स्थापित किए गए विषय को ब्राज़ील ने, और इस बार दक्षिण अफ्रीका के पास जब अध्यक्षता थी तब दक्षिण अफ्रीका में भी सारे संस्कृति मंत्रियों ने एक स्वर से उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए पैरवी किए। आने वाले समय में विश्व के विकास में संस्कृति और कल्चरल गुड्स, उन सब की महत्ता बनी रहे। आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए, तकनीकी के चलते हुए और क्लाइमेट चेंज के चलते हुए जिस तरह की चुनौतियां विश्व भर में आ रही, उनसे हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक गुड्स का किस तरह से संरक्षण हो सकता है, इन सब विषयों पर विचार किया है। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि भारत के द्वारा स्थापित किए गए विषय को आज पूरा विश्व आगे बढ़ाने के लिए एक स्वर से एक राय होकर के बात कर रहा है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मुझे आप सबके साथ में साझा करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वर्टिकल यूनेस्को जो विश्व की धरोहरों को रजिस्टर करता है, टेंजिबल एसेट्स को, इंटेंजिबल एसेट्स को, मूर्त और अमूर्त धरोहरों की सूची बनाता है। हम सब के ज्ञान संज्ञान में विषय है कि इस वर्ष भारत के महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, यानी महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज और उनके वंशजों के द्वारा बनाए गए सारे किलों को एक साथ हमने विश्व धरोहर सूची में रजिस्टर कराया था। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं, जहां रायसिंह नगर की सीमावर्ती ग्राम पंचायत सरगना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरगना में शुक्रवार को प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मेगा पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया गया। मेगा पीटीएम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता कराई गई है, जिनमें बच्चों ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर आधारित सुंदर पोस्टर्स बनाए हैं। अभिभावकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और अपने बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की है। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत कृष्ण भोग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को विशेष डाइट और मिष्ठान वितरित किए गए हैं। प्रधानाचार्य अर्चना शर्मा ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमें उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। वरिष्ठ अध्यापक दर्शन सिंह सहोता ने मंच संचालन करते हुए सरदार पटेल के जीवन के साथ साथ भील जनजाति के महानायक बिरसा मुंडा के जीवन पर भी प्रकाश डाला है। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों, स्टाफ्स और अभिभावकों को राष्ट्रीय एकता की और शपथ दिलाई गई। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की विशेष रिपोर्ट। नागौर से खबर देख रहे हैं। देश के कई राज्यों से आए किन्नर समाज के प्रतिनिधियों के साथ अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन नागौर में परवान पर है। जी हां, इस पर किन्नर समाज ने नागौर शहर के मुख्य मार्गों पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है।
शोभा यात्रा में बैंड बाजों, ढोल और घोड़ा बग्गियों का समावेश रहा है। घोड़ा बग्गियों में विभिन्न राज्यों से आए किन्नर समाज के गद्दीपतियों और महामंडलेश्वरों को बिठाया गया था। आयोजक स्वयं ओल्ड विंटेज कार में सवार हुए हैं। जी हां, शोभा यात्रा के समापन पर काठड़ियों के चौक स्थित बंशीवाला मंदिर में किन्नर समाज की ओर से सोने का छत्र भेंट किया गया। महासम्मेलन में देश के कई राज्यों से बड़ी संख्या में किन्नर पधारे और उन्होंने प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना भी की। इस आयोजन का उद्देश्य किन्नरों की परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाना है। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। और अगली खबर पुष्कर से देख रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की अगर बात करें तो मेले में शुक्रवार को देसी और विदेशी पर्यटकों के बीच एक रोमांचक कबड्डी मुकाबला आयोजित किया गया। इस मैत्रीपूर्ण मुकाबले के दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। विदेशी खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए देशी खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में देसी टीम ने बेहतरीन दमखम दिखाते हुए मैच जीत लिया। मैच के समापन पर आयोजकों द्वारा दोनों टीमों को मेमेंटोज दिए गए, सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर पशुपालन विभाग के डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल ने कहा है कि खेल भावना से ही सबसे बड़ी जीत होती है। वहीं खेल देख रही विदेशी महिला पर्यटकों ने भी भारतीय कबड्डी की प्रशंसा की और उन्होंने कहा है कि यह खेल ताकत जो है, रणनीति और टीम की भावना का प्रतीक है और उसको दर्शाता है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की स्पेशल रिपोर्ट। पशु मेला में तीसरे दिन कबड्डी मैच का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी स्थानीय टीम व विदेशी मेहमानों के बीच में इस मैच का आयोजन करवाया गया। इसमें प्रत्येक टीम में हमने 12 खिलाड़ी रखे गए, जिसमें 7 प्लेइंग ऑफ होते हैं। इसमें सबसे पहले हमने अपने विदेशी मेहमानों को कबड्डी का प्रदर्शन मैच सिखाया गया। उनको कबड्डी के बारे में, हमारा जो राजस्थान पारंपरिक खेल है, इसके बारे में सिखाया गया और उन्होंने बहुत ही जल्दी ये गेम कैप्चर कर लिया। उसके बाद जो इस मैच का लुत्फ उठाया, विदेशी मेहमानों ने इसे बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। वह हमारी स्थानीय टीम इसमें 8 पॉइंट से विजयी रही। इसका स्कोर रहा 25 पॉइंट वर्सेस 17 पॉइंट। इसमें जो हमारे विदेशी मेहमान आए थे, इन्होंने ये कहा गया कि हर बार इस तरह के आयोजन किए जाते रहे, जिससे प्रशासन, पशुपालन विभाग, पर्यटन विभाग व एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूरा आपसी सहयोग व समन्वय से किया गया। और हमारे पुष्कर के जो भी मीडिया बंधु हैं, इनका हमारे विशेष तौर पे हर मेले में बहुत ही सहयोग रहता है। इस मेले को पूरा कवर करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस पूरे मेले को दिखाना व इस मेले की ख्याति करना, इसके लिए मैं मीडिया प्रभारियों को सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिसने इस मेले को पूरा इतना कवरेज करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी ख्याति दिलाई है कि हर विदेशी देशी मेहमान इसमें आने को आतुर रहता है। 2025 को पुष्कर फेयर मेला था, इसमें कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन था। तो देशी विदेशियों के बीच था। हर साल की बात है, इस साल भी गेम हुआ और हर साल होता है। इसमें विदेशी और इंडियन कबड्डी मैच खेलते हैं। बहुत मज़ा आया कंपटीशन। और ये गेम नहीं है कि हमारी संस्कृति, हमारे गेम को प्रमोट किया जाता है और जो बाहर से विदेशी लोग आते हैं उनको अच्छे से हमारी संस्कृति, गेम और प्लेइंग करके बताया जाता है। उनको भी बहुत आनंद आता है। क्या कुछ रहा आज के मैच के अंदर? आज का इंडियन और देसी विन किए, अंग्रेज हारे, लेकिन उनको बहुत आनंद आया। फर्स्ट टाइम वो थोड़े लेजी थे, सेकंड टाइम में बहुत कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने भी हमें। फिर वो सेकंड टाइम में समझने लग गए गेम ऐसे खेला जाता है। योगेंद्र कुमार। Amazing. It's full of colors and entertainment. It's definitely something I always want to come, and I'm very happy to be here. And it's your first time or you already been? Pushka is the first time, and I will definitely come back again. What is your experience about Pushkar? The people are lovely. It's very warm. It's family orientated. The food is delicious. You see things here you never thought to see anywhere in the world. So it's a special place. What is your good name and which country you are? I'm Vanessa from Brazil, but living in Portugal at the moment. अगली खबर देख रहे हैं। जहां राजसमंद से आ रही बुलेटिन। राजसमंद जिले के रूपारे टोल प्लाजा पर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आधी रात से हड़ताल पर उतरे टोल कर्मचारियों का धरना पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बराट की पहल पर समाप्त हो गया। कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए ऑफिस के गेट पर टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया था। मामले की जानकारी मिलते ही मान सिंह बराहट और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं और कुंवारे तहसीलदार की मौजूदगी में टोल प्रबंधन अधिकारियों से उन्होंने बात की है। करीबन 2 घंटे चली बातचीत के बाद कर्मचारियों को
उनकी आधी मांगों पर तुरंत सहमति बन गई है। वहीं बात करें तो कुछ शेष मांगों के समाधान के लिए टोल प्रबंधन ने 15 दिन का समय भी मांगा है और इस दौरान टोल की महिला कर्मचारियों की शिकायतों का भी समाधान किया गया। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बरात ने बताया कि कर्मचारियों ने 15 दिन में समस्याओं के समाधान होने का विश्वास जताते हुए अपनी हड़ताल खत्म कर दी। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे टोल भाइयों की जो समस्या थी, उस समस्या के बारे में टोल के जो अधिकारी उनसे वार्ता हुई है। वार्ता के बाद में उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया कि जो भी लेबर एक्ट के अनुसार जो भी मांगे हैं आपकी, उनके अनुसार इनको मांगे सारी मान ली जाएगी और 15 दिन में इसका निस्तारण किया जाएगा। और जिस तरह से पिछले 6 माह से इनकी ड्यूटी 12 दिन 13 दिन महीने में लगाई जा रही थी, जो कि किसी भी परिवार को चलाने के लिए उचित नहीं है, जबकि अंदर बैठे हुए व्यक्ति उनकी बाहर से लगे हुए व्यक्तियों को पूरा महीना ड्यूटी दे रहे हैं और पूरा पैसा वो ले जा रहे हैं, तनख्वाह भी ज्यादा ले जा रहे हैं। और ये गरीब आदमी जो मतलब छोटी नौकरी कर रहा है और एक एक टोल पे काम करते हुए उनको नौकरी 13 दिन की देके प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके बारे में चर्चा की, उन्होंने सारी बातों को मानी है और कहा जब से अगर मान लो ये ड्यूटी कम मिली तो वो भी पैसा हम पूरा दिलवाएंगे। और अगली खबर बसवा से देख रहे बुलेटिन में। देवउठनी 11 के पावन पर्व पर बसवा क्षेत्र के करनावर स्थित सांवलिया जी धाम में श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। बता दें आपको, इस आयोजन की बात करें तो इस विशेष अवसर पर श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में केक काटकर बाबा का जन्मदिन मनाया है। मंदिर में देवउठनी 11 के उपलक्ष्य में बाबा की तरह तरह की फूलों से विशाल झांकी सजाई गई है। केक काटते समय दर्शन के दौरान भक्तों ने श्याम बाबा के जोरदार जयकारे लगाए हैं, जिससे पूरा भक्त परिसर जो था भक्तिमय हो गया। दूर दूर से आए हजारों की संख्या में भक्तों ने सांवलिया जी महाराज के दर्शन किए, भजन सुने और बाबा के मंदिर की परिक्रमा लगाई है। भक्तों ने आपस में फलों का प्रसाद वितरण किया और जन्मदिन मनाने के दौरान आतिशबाजी भी की। इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने में पंडित जितेंद्र जैमन, साथ ही साथ असरा, जी हाँ, असरा स्वावलंबन केंद्र के निदेशक सोहन लाल मीणा, अशोक शर्मा, भवानी भारद्वाज, सीबू दंगा, लोकेश नैनी, गिरिराज मीणा, बुद्धाबाल जैमन, मुकेश विजय, पंडित नवाहिंद्र जैमन, चित्राम जोशी, मखन मीणा सहित सैकड़ों लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। बसवा से गुमान मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।